हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको प्रदेश की उन तस्वीरों के साथ आपको बहुत सारी जानकारी भी देंगे जिसमें आप कई बार देखा जाता है कि खाने पीने का सामान में लापरवाही बरत दी जाती है। नवरात्रि है, त्योहारों का समय है और ऐसे में मिलावटी खाने पीने की चीजें आप बाजार में तैयार हैं और इन सभी खाने पीने की चीजों को रोकने के लिए, उन पर देखने के लिए ये सभी चीजें यहां पर फिलहाल जांच के तौर पर की जानी है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश में कूटू के आटे का कहर लगातार जारी है। नवरात्रि पर फलहार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला कूटू का आटा जहर बनकर सामने आया है। दरअसल मिलावटी सामान से आपको सावधान रहने की जरूरत है और ये कूटू का आटा आप अगर खा रहे हैं तो जरा सतर्कता के साथ, जरा एहतियात के साथ। और नवरात्रि में मिलावटी आटे की भरमार आप यहां देखने को मिलती है और मिलावटी आटे का ये जानलेवा असर फिलहाल देखने को मिला है। और ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी ये खबरें सामने आई और ये फिलहाल जो जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग इलाकों से ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यमुनानगर, हांसी और करनाल। और करनाल के अंदर जब शुरुआत में ये सबसे पहले मामला सामने आया तो करनाल के ही अलग अलग इलाकों के अंदर लोग बीमार होने लगे। जानकारी धीरे धीरे मिलने लगी कि क्या कारण है कि लोग एकाएक बीमार हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये पता चला, ये जानकारी मिली कि उन्होंने उनका व्रत था और उन्होंने कूटू का आटा खाया था और कूटू का आटा खाने की वजह से ही उनकी जो तबीयत है वो खराब होती चली गई। लोगों को उल्टी होने लगी, पेट में दर्द की शिकायत होने लगी, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सवाल इसलिए यही है, इन 3 तस्वीरों को आप देखिए, ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि त्योहारों का समय है और ऐसे में अब आपको अगर खाने पीने की चीजें आप बाजार से खरीदने जा रहे हैं तो आपको बहुत हद तक ध्यान रखना होगा, एहतियात आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के रखना होगा, क्योंकि बीमारी हर समय और कोई ना कोई मिलावटखोर ये नजर बनाए हुए है कि इस त्योहार के समय में वो आपको बीमार कर सके और अपना मुनाफा कमा सके। लेकिन एक तरफ बीमारी और दूसरी तरफ मुनाफा, ये जो खेल है, इस खेल को रोकने के लिए अब ये देखा भी जाता है कि सीएम फ्लाइंग टीम हो या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग अलग समय पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं जहां पर जांच ये की जाती है कि जो खाने पीने की चीजें बाजारों में मिल रही हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो किसी दुकान के जरिए खाने पीने की चीजें हों या फिर किसी भी सड़क पर बिकने वाली कोई भी सामान, तो उन सभी की जांच भी की जाती है, उनकी गुणवत्ता परखी जाती है और ये देखा जाता है कि जो भी खाने पीने की चीजें इस वक्त मिल रही हैं, जिसका लोग सेवन कर रहे हैं, क्या वाकई में वो लोगों की सेहत को कहीं खराब तो नहीं कर रही हैं, कहीं लोगों की सेहत को बिगाड़ तो नहीं रही हैं। और इन्हीं सभी चीजों को जांचने के लिए ही ये ऐसे टेस्ट किए जाते हैं और अक्सर जो सीएम फ्लाइंग की टीम है वो छापेमारी करती है जिसमें सैंपल भरे जाते हैं। लेकिन सवाल कई हैं, सवाल ये कि मिलावटी आटा कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं, और अगर आपने वो मिलावटी आटा खाया है तो आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है, ये आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि कहां कहां पर आपको लगता है कि मिलावटखोरी का ये खेल चल रहा है, आप हमें बता सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है और आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर सोनू कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोनू आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। अभी मैं कहना यही चाह रहा हूँ, जिस तरह से ये कूटू का जो मामला आ रहा है और चाहे जो त्योहारों का जो सीजन है, जिस तरह से मिलावटखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कोई भी चीज आदमी लोग ले रहे हैं तो गरीब आदमी को इसका पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे पहचान इसका कैसे किया जाए। तो कुछ सरकार को या फिर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को उसमें पता चले कि कौन सा आटा सही है नहीं है। कुछ अगर पता नहीं चलेगा तब अगर खरीदने जा रहे हैं, अगर ओरिजिनल अगर नहीं अगर दे रहा है तो बीमार पड़ेंगे। 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी की जान चली जाती है तो इसका फिर जिम्मेदार कौन होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही मांग है कि कुछ ऐसा किया जाए या फिर इन्हें तो सबसे पहले रोका जाए, क्योंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है, दीपावली आने वाली है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो ये सब मिलावटखोरी को एकदम बंद कर दिया जाए एकदम।
चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारी बातें आपने साझा की हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ राम धनखड़ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर, मिलावटखोरी के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं आप? सर देखिए, प्रशासन जिस तरह से दिवाली और ये दशहरा वगैरह आने पर, रक्षाबंधन आने पर जिस तरह मिठाइयों को लेकर अपनी कार्रवाई तेज कर देता है, उस तरह से प्रशासन को ये भी समझना चाहिए कि नवरात्रि भी एक अहम त्यौहार होता है जिसमें लोग कुट्टू का आटा और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर भी नज़र बना के रखनी चाहिए ताकि लोगों की तबीयत ना खराब हो सके। अब देखिए, जो प्रदेश भर में कई जगह जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, उल्टी दस्त होना। एक तो मतलब इंसान देखिए तब इन चीज़ों को खाता है जब वो फास्ट रखता है। अगर फास्ट नहीं रखेगा तो नॉर्मल खाना खाएगा, और जब फास्ट रखेगा और तबीयत खराब होगी, उल्टी हो जाएगी, पेट में दर्द की शिकायत रहेगी, तो फिर उसका फायदा क्या होगा ना? तो फास्ट रखने का उल्टा उसकी तबीयत को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रशासन को चाहिए कि किसी तरह इन पर लगाम लगाए और मिलावटखोरी जो है उस पर शिकंजा कसने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ मिठाइयों पे लगाई जाए लगाम, या फिर जो है नकली दूध, नकली घी वो पकड़ा जाए। ये भी देखना चाहिए कि अगर नवरात्रे आ रहे हैं तो इस पे नकली नमक या नकली मसाले जो है, कुट्टू का आटा जैसा भी है, वो भी उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंसान पैसा भी देता है, इंसान सब कुछ करता है, उसके बाद उसकी सेहत के साथ से खिलवाड़ होता है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इस तरफ ध्यान देने की बहुत हद तक जरूरत है। बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार आप सभी जो दर्शक हैं, हमारे प्रदेश की जनता है, वो लगातार हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपकी जो आवाज है वो हम लगातार इस मंच के जरिए साझा करेंगे। लेकिन जरा सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं, तो कहां कहां से ये मामले सामने आए हैं और क्या कुछ पूरा माजरा है, इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आप देखिए। नवरात्रि के व्रत में कुट्टू के आटे की रोटी पूड़ियां सबका मनपसंद और जरूरी भोजन होता है, लेकिन कुट्टू का आटा इस्तेमाल करते समय सावधानियां बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि ये कई बार जहरीला भी हो जाता है। साल 2011 में कुट्टू का आटा खाने के कारण दिल्ली में 200 लोग बीमार हो गए थे। जी हाँ, नवरात्रि के व्रत के दौरान यदि आप कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सचेत हो जाइए, क्योंकि खतरनाक साबित हो सकता है। इस बार भी नवरात्रि शुरू होते ही लोगों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। त्योहारों के मौसम में मिलावट की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इन दिनों कुट्टू का आटा खाने से बीमारियां बढ़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। यमुना कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल रादौर में कुट्टू का आटा खाने से 4 लोग बीमार हुए, तो आज यमुनानगर के कैंप इलाके में कुट्टू का आटा खाने से 4 लोगों की तबीयत और बिगड़ गई, जिन्हें यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। केसेस हमारे यमुनानगर में रिपोर्ट हुए हैं और 4 केसेस रादौर में भी रिपोर्ट हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर और उनके डेजिग्नेटेड ऑफिसर सैंपलिंग की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं और स्वास्थ्य की टीम उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। मैंने अभी उनको इंस्ट्रक्शन जारी किया, शनिवार को भी कहा था कि इस त्योहारों के सीजन में तुरंत सभी लोगों के जहाँ जहाँ पर इसकी व्यवस्था हो सकती है, कुट्टू के आटे की जगह वहाँ की सैंपलिंग लें, ताकि लोगों को हेल्दी सामान मिले। और इसमें वीड्स कई बार बीच में मिक्स हो जाती हैं, जिसको साथ में पीसने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो उसके बारे में मैंने दोबारा आज भी उनको भी हिदायत की है कि तुरंत इनकी आज ही सैंपलिंग की करें। लोगों से भी मेरी अपील है कि इस सीज़न में, क्योंकि जब वो आटा पिसा जाता है उसके साथ साथ कुछ वीड्स जैसे मैंने कहा कि पिस जाती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। वहीं हांसी में कुट्टू का आटा और तामक खाने से दर्जन भर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि नवरात्रों के शुरुआत से ही इन मरीजों का अस्पताल में आना शुरू हो गया था। डॉक्टर वीएम लिखा ने बताया कि इन लोगों को उल्टी, पेट में दर्द और घबराहट होने की शिकायत थी। इस बार मामलों में काफी इजाफा हुआ, जिसका कारण बाजारों में मिल रहा मिलावटी सामान है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई एक महिला के पति प्रवीण जैन ने बताया कि दुकान से व्रत में खाने के लिए ये आटा खरीदा था, जिसे खाने से उल्टी होने लगी, जिसके बाद महिला को अस्पताल लाया गया। अभी 2-3 दिन से जो लोग फास्ट कर रहे हैं उसमें जो समक का आटा या वो कुट्टू का आटा यूज कर रहे हैं, उनमें केसेस आए हैं। ये सभी वही केसेस हैं जो उन्होंने यही आटा, समक का आटा या कुट्टू का आटा यूज किया है, वही इन दिनों में आ रहे हैं। परसों तो काफी ज्यादा पेशेंट थे, तो
कुट्टू का आटा खाने से करनाल में भी 25 लोग बीमार हो गए। लोगों के बीमार होने का कारण व्रत में कुट्टू का आटा बताया जा रहा है। कुट्टू के आटे का खाना खाने के बाद लोग पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल पहुंचे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में डॉक्टरों ने व्रत रखने वाले लोगों से अच्छी क्वालिटी के आटे का इस्तेमाल करने की अपील की है। ही परिवार में फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण एक परिवार के 3 बच्चे, एक माता और एक भाई, 3 बहनें थी, एक भाई, फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण से आज आईसीयू में भर्ती है। परिवार मिडिल क्लास से है। सरकार से हम मांग करते हैं, मिडिल क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे को आसानी से पे नहीं कर सकता, इसलिए सरकार जो ये फूड सप्लाई की अनदेखी हुई है, पहले तो प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि इसकी जांच की जाए। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए फूड एंड सप्लाई विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई और विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है कि ये कुट्टू का आटा कहां-कहां सप्लाई हुआ, जिससे नौबत आ गई कि लोग अस्पताल पहुंच गए। उम्मीद करते हैं जांच जल्द होगी और सब कुछ साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आपने देखी और जानकारी आप तक भी पहुंची कि कहां-कहां पर कैसे ये सब कुछ खेल चल रहा है। लेकिन बस आपको थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है। आपको ध्यान देना होगा अगर आप बाजार जाकर इसी तरीके से खाने पीने की चीजें अगर आप खरीदते हैं तो। और सवाल ऐसे में कई हैं, सवाल ये कि क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा हो चुकी है? मिलावटखोरों में प्रशासन का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और मिलावटखोरों पर आखिर कार्रवाई किस रूप में होनी चाहिए, ये आप हमें बता सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, लगातार आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। और इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले भी हमारे साथ कई कॉलर्स कार्यक्रम में जुड़े जिन्होंने बहुत सारी बातों को साझा किया। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे मिलावटखोरी का ये खेल चलता है, इसमें शह कहां से मिलती है और कैसे मिलावटखोरों को मात दी जा सकती है। ये बहुत सारी चीजें हैं। अधिकारियों की इसमें भूमिका बेहद खास होती है, क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है तो उस वक्त बहुत हद तक ऐसे मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और इन्हीं सक्रिय लोगों को पकड़ना, उन तक पहुंचना, कहां-कहां पर वो मिलावटखोरी का एक खेल चला रहे हैं, उसके बारे में जानना, ये आप सभी लोग भी प्रशासन की आंख नाक कान बन सकते हैं। यानी कि कोई भी जानकारी यदि आपके पास है तो आप वो भी अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि आप एक महत्वपूर्ण जानकारी आप विभाग तक पहुंचाएं। शिवानी स्पीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शिवानी आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहती हैं आप? सर, आज नवरात्रों के व्रत में हमारे यहाँ पड़ोस में भी 2-3 लोगों को कुट्टू का आटा खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करे। यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रखा है, खाने की चीजें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, मटेरियल सब कुछ बहुत खराब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवानी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। यानी कि खाने पीने का जो सामान है वो सही नहीं मिल रहा है, ये लोगों की तरफ से शिकायतें सामने आ रही हैं। लोग ये खुद कार्यक्रम में जुड़ करके बता रहे हैं कि जो खाने पीने की चीजें इस वक्त बाजार में मिल रही हैं बहुत हद तक, क्योंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि अब बहुत हद तक आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और इस बीच कॉलर हमारे साथ सोनू कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोनू आपका कार्यक्रम में। बताइए आज इस मिलावटखोरी के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब त्योहारी सीजन आता है तब इस तरह के जो है समस्याएं आती है। प्रशासन पहले दावे तो बहुत करती है कि कुट्टू के आटे में मिलावट नहीं होगी और इसको लेकर निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं, खास करके लोग बीमार पड़ रहे हैं त्योहारी सीजन में कुट्टू का आटा खा के, तो ये बहुत एक तरह से प्रशासन की लापरवाही कहेंगे। प्रशासन क्यों नहीं एक्शन लेता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है, अब ये प्रशासन जाने, लेकिन एक तरह कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको सोनू? हेलो सोनू, इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, कारण ये है कि मिलावट काफ़ी है और जो भी त्योहारी सीजन होता है उसमें मिलावट जो है ना वो बहुत चरम पे होता है। उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ नीति नहीं होती है, जिसकी वजह से आम आदमी ये मिलावटखोर जो है दुकान तक
इन चीज़ों को पहुंचाते हैं और फिर वहां से जो लोग हैं वो मिलावटी सामान ले जाते हैं, मिलावटी कुट्टू का आटा ले जाते हैं, या और भी जैसे अभी दीपावली भी आ रहा है तो मिठाई भी मिलावटी आपको मिलेगा, और ऐसे में लोग उसको परख नहीं पाएंगे और मिलावटी खाने से तबीयत खराब होगी, और हो भी रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और यहाँ एक बात जरूर ये साफ है कि लोग ये नहीं पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा सामान जो है उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले ये जांचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी ग्राहक के सामने। जब वो बाजार में जाता है उसको ये नहीं पता होता खाने पीने की चीजों को लेकर के कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्या जो बाजार के अंदर खाना जो मिल रहा है क्या वो ठीक है, क्या उसकी गुणवत्ता ठीक है। शाहीन इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शाहीन आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर आपका क्या कहना है, आपका मत क्या है? शाहीन बताइए। लगता है शायद तकनीकी खामी है जिस वजह से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल मिलावटखोरों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन के अधिकारियों को क्या इसमें कदम उठाने चाहिए, और कैसे हम ये जानें, कैसे हम ये समझें कि आखिर जो खाने पीने की चीजें या मिलावटी अगर आटा वहां बाजार के अंदर आपको मिल रहा है तो क्या वो ठीक भी है या नहीं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं आपके स्वास्थ्य पर बुरा। सामने मिलावटखोरी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और लगातार इस विषय को उठा रहे हैं ताकि आप जागरूक हो सकें, आप सजग हो सकें, आप इस मिलावटखोरी के खिलाफ अपने आप को तैयार कर सकें। और कहीं आपके घर के आसपास भी अगर ऐसी ही मिलावटखोरी का खेल चल रहा है तो आप भी इसके बारे में जानकारी अपने नजदीकी जो अधिकारी हैं उनको दे सकते हैं, प्रशासनिक लोगों को इसके बारे में आप बता सकते हैं, ताकि जो मिलावटखोरी का खेल कहीं भी चल रहा है उसके बारे में तुरंत जानकारी विभाग को मिल सके, प्रशासन को मिल सके। और यहां एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी करनी है, उनको सजगता के साथ अगर कोई भी ऐसी जानकारी आम जनता के द्वारा, हरियाणा के लोगों के द्वारा अगर दी जाती है तो उस पर तत्परता के साथ उस पर कदम उठाने चाहिए और ऐसे मिलावटखोरी करने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। वहां पर यह तय करना चाहिए कि क्या वाकई में जिस खाने पीने की चीजों को बाजार तक उपलब्ध कराए जाने की तैयारी की जा रही है क्या वाकई में उसकी गुणवत्ता ठीक भी है या नहीं, और अगर उसका कोई भी सेवन करता है तो उसके स्वास्थ्य पर इसका कहीं बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सैंपलिंग भी की जानी चाहिए और समय समय पर ये ऐसी ही सैंपलिंग की जो प्रक्रियाएं होती हैं विभागों के द्वारा ऐसे ही काम किए जाते हैं, तो इन सभी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसे जो मामले हैं वो सामने ना आए। और खास करके अगर ऐसा कहीं भी पाया जाता है कि मिलावटखोरी कर रहा है कोई, किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है कोई सिर्फ पैसों के लालच में, तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाने की जरूरत भी है। तो यहां ये जरूर कहा जा रहा है कि सख्ती के साथ कदम उठाए जाएं ताकि एक नजीर पेश की जा सके पूरे प्रदेश के जनता के सामने और यह बताया जा सके कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी जनता या कोई भी लोग अगर किसी की भी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, मिलावटखोरी का अगर इसी तरीके से खेल में पाए जाते हैं, संलिप्त होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाए जाएंगे। और इन्हीं तस्वीरों को लेकर के लगातार हम अपने इस मंच के जरिए इस कार्यक्रम को आपके समक्ष रख रहे हैं और लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो कि ऐसा ही कुट्टू का आटा का सेवन कर लेते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अस्पताल तक पहुंचते हैं, उनका इलाज हालांकि किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा जो कि मिलावटखोरी के इस खेल को अंजाम देते हैं। और अक्सर त्योहारों के समय ये लोग सक्रिय हो जाते हैं, मुनाफा कमाने के चक्कर में ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन लोगों की जान की अहमियत क्या नहीं रह गई है, लोगों की सेहत के साथ आखिर ये खिलवाड़ कब तक किया जाता रहेगा, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर के कदम उठाने की सबसे पहले जरूरत है। सहयोग इसमें आपका होना चाहिए, आपका साथ इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को मिलना चाहिए, तभी ये जो मुहिम लगातार हम चला रहे हैं, ये मुहिम के जरिए हम लगातार जो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये तभी सार्थक हो पाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।